देखिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है ये जो काम कर रहा है यकीनन काबिल सताइश है, इसलिए कि इस तरह का कोई तालीमी अदारा काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही तवातुर के साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है तलबा तालबात के लिए जो सेमिनार का इनेकाद करता रहता है। ज़ाहिर है उनका मकसद हयात यही है कि नस्ल नौ की हम तरबियत करें, और नस्ल नौ की तरबियत करना मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है अपना फ़र्ज समझता है, जिसे अच्छी तरह निभाने की महानगर कोलकाता के मुस्लिम इंस्टीट्यूट में लिटरेरी सब कमेटी की जानिब से रिसर्च स्कॉलर्स नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने अपना रिसर्च पेश किया। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों से स्टूडेंट्स आए थे। इस अवसर पर प्रोग्राम के पहले सेशन का सदारत मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर दबीर अहमद, दूसरे सेशन का सदारत द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाजी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस ने किया। इनके अलावा इस दौरान हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल, द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद, लिटरेरी सब कमेटी के चेयरमैन जमाल अहमद, सेक्रेटरी जावेद अख्तर, साजिद परवेज व अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान उन लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स दूर दूर से आए हैं, हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वहीं स्टूडेंट्स की गलतियां होने पर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स से गलतियां होती हैं, लेकिन उस्ताद होने के नाते हमें उनके अंदाज़े गुफ्तगू को देखना चाहिए और उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। तालिब इल्म तो तालिब इल्म ही हैं। में उन तलबा तालबात ने हिस्सा लिया है जो किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये वो नस्ल है जिनसे हम बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता कर सकते हैं। इन लोगों ने मेहनत से मकाला तहरीर किया है, कहीं कहीं पे उसे गलती हुई है, तलबा हैं गलती हो ही सकती है, लेकिन इनकी ज़बान व बयान को देखकर, इनके अंदाज़ उसलूब को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यकीनन ये हमारे कौम का असासा होंगे। जिस तरह से इन लोग स्कॉलरशिप के लिए रिसर्च कर रहे हैं, नहीं लगता कि जो गलतियां कर रहे हैं वो सुधारने की अभी बहुत सख्त ज़रूरत है? देखिए हर ज़माने में तालिब इल्म को ज़रूरत रही है, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है बहैसियत उस्ताद कि अपनी नस्ल की हम तरबियत करें। बिलखुसूस वो नस्ल जो रिसर्च कर रही हो, उनके सुपरवाइज़र को भी चाहिए कि उन पर ध्यान दिया करें, ताकि उनके यहाँ जो लुकनत है, जो गलती है, जिस जो है अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर ये इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दी गई तो आने वाले दिनों में जो है यकीनन ये कामयाब होंगे। इंस्टीट्यूट का इस तरह का प्रोग्राम कितना काबिल तारुफ है? देखिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है ये जो काम कर रहा है यकीनन काबिल सताइश है, इसलिए कि इस तरह का कोई तालीमी अदारा काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही तवातुर के साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है तलबा तालबात के लिए जो सेमिनार का इनेकाद करता रहता है। ज़ाहिर है उनका मकसद हयात यही है कि नस्ल नौ की हम तरबियत करें, और नस्ल नौ की तरबियत करना मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है अपना फ़र्ज समझता है, जिसे अच्छी तरह निभाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से मुस्लिम इंस्टीट्यूट जिस तरह से कौमी सेमिनार करवा रही है, क्या कहेंगे स्कॉलर? देखिए चंद सालों से ये काम हम लोगों ने ये शुरू किया है। की वजह ये है कि जो नए मकाला निगार जो हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके इस रिसर्च के प्रोसेस में किसी बड़े सेमिनार का अटेंड करना ज़रूरी होता है जो कौमी सतह पर हो, और वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। हम लोगों ने महसूस किया इस बात को कि अगर इन नए मकाला निगारों को अगर कुछ तक़वियत पहुंचाई जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कौमी सेमिनार हम करें, और दूर दराज से जो हमारे मकाला निगार हैं, जो नौजवान नस्ल हैं, हम उनको बुलाएं ताकि उनसे हम इस्तिफ़ादा वो कर सकें और हम उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें कि और उनकी हौसला अफजाई भी हो। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो भी कर रही है वो ऐसा है कि अपनी रवायतों की पासदारी है। ये सारे मकाला निगार जो कलकत्ता से के अलावा बाहर से आए हैं, झारखंड से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, बिहार से आए हैं, दूसरी जगहों से आए हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये है, और हम ये समझते हैं कि उनके लिए फ़ायदा का बायस होगा। मकाला निगार जिस तरह से पूरी जो है तफसील में सुना है, लेकिन जमीर साहब ने कहा कि उनको ऐसे ही बात करनी चाहिए जिससे कम वक्त में लोगों को समझा। ये तो सही बात है, इसलिए कि डॉक्टर दबीर अहमद साहब पहले सेशन की सदारत कर रहे थे, और सदर को इस बात का हक़ हासिल है कि वो तमाम मकाले जो पढ़े गए उसका तज्ज़िया पेश करें। तो उनकी नज़र में ये ज़रूरी था ये कहना, और मैं भी महसूस कर रहा था ये कि कोई भी मकाला हो, जैसे तहज़ीब की पूरी दास्तान हमको सुनने की ज़रूरत नहीं थी। आप तहज़ीब और अखलाक की बात करें या दूसरे तहज़ीब की बात करें, तो तहज़ीबें तो बदलती रहती हैं, ज़माने के साथ करवट बदलती रहती हैं। तो
تو ان تہذیبوں سے ہم کو کیا ملتا ہے, کیا تہذیب ہماری بتاتی ہے. تو میرے خیال سے ڈاکٹر دبیر احمد صاحب کے خیال سے ہم صد بصد متفق ہیں. مسلم انسٹیٹیوٹ کی یہ روایت رہی ہے کہ لٹریری سب کمیٹی کی جانب سے ہر سال جو ہے وہ ریسرچ اسکالر سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ اسکالر جو ہمارے نئے لکھنے والے یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرانا. ریسرچ کا یہ ہے ابھی جو طریقہ کار ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی قومی سیمینار میں اپنا پیپر پڑھنا ہوگا, کسی ایسے پرچے میں اپنی چیزیں چھپوانی ہوں گی جو ISBN نمبر ہو رسالہ. تو ایک طرح سے ہم لوگ اس طرح کے نئی نسل کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے کئی برسوں سے جاری ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. جو ریسرچ کر رہے ہیں دیکھ رہا ہوں میں کہ کافی اسٹیٹ سے آئے, کیا ریسرچ کے لیے جو ہے چونکہ یہ ریسرچ اسکالر سیمینار ہے جس میں ہم لوگ عالمی اقوامی سیمینار جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ دلی, اڑیسہ, اس بار بھی جو لوگ دلی سے, پٹنہ سے, جھارکھنڈ سے, اڑیسہ سے اور سب تشریف لائے ہیں. اور کلکتے میں جو 3 یونیورسٹیاں ہیں جہاں اردو کا شعبہ ہے, کلکتہ یونیورسٹی, عالیہ یونیورسٹی اور بردوان یونیورسٹی, وہاں سے بھی ایک ریسرچ اسکالر کو ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے کہ وہ اپنا پیپر پڑھیں. کتنے لوگ آئے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ یہ کر رہے ہیں فیلسٹیٹ کر رہے ہیں؟ یہ 10 لوگ ہیں. پہلے سیشن میں 5 اور دوسرے سیشن میں 5, اور اس میں جو ہے وہ خواتین کا بھی حصہ رہا ہے جہاں 4 جو ہے خواتین ہیں اور 6 جو ہے وہ مرد ہیں جو اپنا مقالہ پڑھیں گے. تمام ریسرچر کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ یہ مستقبل کے لیے ان کے لیے نیک تمنائیں, نیک دعائیں ہیں کہ وہ کامیاب ہوں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ. شکریہ. جاوید اختر, لٹریری سیکریٹری, مسلم انسٹیٹیوٹ.